बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया में जादू और सच्चाई दोनों थी। एक सुंदर सा मुल्क था जिसका नाम था नूरिस्तान। ये मुल्क इतना खुशहाल था कि यहाँ के फूल भी ज्यादा रंगीन खिलते थे और लोगों के चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। इस मुल्क की शहजादी का नाम था अलीना। शहजादी अलीना सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि बहुत ही ज़हीन और समझदार भी थी। वो किताबें पढ़ती थीं, सितारों का इल्म सीखती थीं और अपने लोगों की मुश्किलात को समझने की कोशिश करती थीं। उसकी आंखों में मेहरबानी थी और दिल में अपने वतन की मोहब्बत। लेकिन इस खुशी भरी कहानी में एक साया भी था। मुल्क के किनारे एक अंधेरी गुफा में एक खतरनाक जादूगर रहता था। उसका नाम था जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार का दिल काला था और उसकी आंखें जलती हुई लाल। वो हमेशा से नूरिस्तान पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि इस मुल्क में एक जादुई हीरा छुपा हुआ था, नूरे आसमान। ये हीरा मुल्क की असली ताकत थी। जुल्फ़िकार जानता था कि अगर वो ये हीरा हासिल कर ले तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। अगर आप फेरी टेल स्टोरीज पसंद करते हैं तो कहानी गैलेक्सी को सब्सक्राइब करो। एक दिन जब बादशाह और शहजादी अलीना महल के बाग में घूम रहे थे, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और महल के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और फिर एक जोर की आग का गोला महल के दरमियान गिरा। धुएं से जुल्फ़िकार सामने आया। उसकी काली चादर हवा में लहराती हुई और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि चिड़िया भी डरकर उड़ गई। जुल्फ़िकार ने अपनी लाठी उठाई और बोला, बादशाह, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। मुझे नूरे आसमान दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे मुल्क को तबाह कर दूंगा। बादशाह ने हिम्मत से कहा, जुल्फ़िकार, ये हीरा हमारे मुल्क की जान है, मैं तुम्हें ये कभी नहीं दूंगा। जुल्फ़िकार ने हंसकर अपना जादू चला दिया। उसने बादशाह पर एक लानत डाली और बादशाह पत्थर की मूरत बन गए। सारे दरबार में चीखें गूंज उठीं, मलिका रो पड़ी और सिपाही डर गए। लेकिन शहजादी अलीना ने अपने आंसू पोंछे और जुल्फ़िकार की तरफ देखकर बोली, तुमने मेरे अब्बू को पत्थर बना दिया, लेकिन याद रखो, जुल्म की हमेशा हार होती है। जुल्फ़िकार ने ठठा कर कहा, छोटी शहजादी, तुम्हारा जज्बा तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारी अक्ल क्या कर सकती है मेरे जादू के आगे? तुम्हारे पास 3 दिन हैं। 3 दिन में मुझे नूरे आसमान दो, वरना तुम्हारा बाप हमेशा के लिए पत्थर बनकर रह जाएगा और फिर मैं तुम्हारे मुल्क को अपना गुलाम बना लूंगा। ये कहकर जुल्फ़िकार धुएं में गायब हो गया। महल में मातम छा गया था। वजीर और सिपाही परेशान थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन शहजादी अलीना ने हौसला नहीं खोया। उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, घबराने का वक्त नहीं है, सोचने का वक्त है। वो अपने कमरे में गई और अपनी नानी की पुरानी किताब खोली। इस किताब में कदीम जादूगरों के राज लिखे हुए थे। अलीना ने सारी रात किताब पढ़ी। सुबह होने तक उसकी आंखों में नींद नहीं आई, लेकिन दिल में उम्मीद जरूर आ गई। उसने किताब में पढ़ा कि हर जादूगर की ताकत का राज उसकी लाठी में होता है। अगर लाठी टूट जाए या छिन ली जाए तो जादूगर कमजोर हो जाता है। लेकिन लाठी को तोड़ना इतना आसान नहीं था। लाठी को सिर्फ वो चीज तोड़ सकती है जो जिंदगी में सबसे कीमती हो, यानी सच्चा प्यार और कुर्बानी। अलीना समझ गई। उसने अपने दिल में एक प्लान बनाया। अगले दिन अलीना ने एक पैगाम जुल्फ़िकार के पास भेजा। पैगाम में लिखा था, जुल्फ़िकार, मैं तुम्हें नूरे आसमान देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम मुझसे 3 सवालात का जवाब दो। अगर तुम सही जवाब दे दिए तो हीरा तुम्हारा, अगर गलत हुए तो तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। जुल्फ़िकार को अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि उसने ये चैलेंज कबूल कर लिया। वो हंसकर बोला, ठीक है शहजादी, मैं तुम्हारे 3 सवाल सुनने को तैयार हूँ, लेकिन याद रखो, अगर तुम हार गई तो तुम्हारा मुल्क मेरा हो जाएगा। तीसरे दिन महल के दरबार में लोग जमा हुए। जुल्फ़िकार अपनी काली चादर में खड़ा था और अलीना उसके सामने। अलीना ने पहला सवाल किया, जुल्फ़िकार, बताओ, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? जुल्फ़िकार ने गुरूर से कहा, जादू, जादू सबसे ताकतवर है। अलीना ने सर हिलाया और कहा, गलत, सबसे ताकतवर चीज मोहब्बत है। जादू टूट सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। जुल्फ़िकार गुस्से से चिल्लाया, ये कोई जवाब नहीं है, अगला सवाल करो। अलीना ने दूसरा सवाल किया, बताओ, एक इंसान को असल में क्या मजबूत बनाता है? जुल्फ़िकार ने कहा,
ताकत और डर जो लोगों को डरा सकता है वही मजबूत है। अलीना ने फिर कहा, गलत। इंसान को मजबूत बनाती है उसकी नेकी और सच्चाई। डर से लोग सिर्फ वक्ती तौर पर झुक जाते हैं, लेकिन प्यार से लोग हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जुल्फिकार अब घबराने लगा, उसकी आंखों में शक नजर आने लगा। अलीना ने तीसरा और आखिरी सवाल किया, और ये सवाल बहुत गहरा था। जुल्फिकार, अगर तुम्हारे पास सारी दुनिया की ताकत हो लेकिन कोई तुमसे प्यार न करे, कोई तुम्हारे साथ न हो, तो क्या तुम सच में खुश रह सकते हो? जुल्फिकार खामोश हो गया। पहली बार उसकी आंखों में दर्द और तन्हाई नजर आई। उसने सोचा, उसने याद किया अपने पुराने दिन। वो भी कभी अच्छा था, लेकिन जब लोगों ने उसे धोखा दिया तो उसने नफरत का रास्ता चुना। आज उसके पास जादू था, ताकत थी, लेकिन कोई दोस्त नहीं, कोई अपना नहीं। वो अपने जवाब के लिए लरज उठा। अलीना ने देखा कि जुल्फिकार के चेहरे पर दर्द है। उसने आगे बढ़कर कहा, जुल्फिकार, तुमने जुल्म किया, ये सच है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में भी कभी नेकी थी। तुमने सिर्फ गलत रास्ता चुन लिया। जुल्फिकार ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और चिल्लाया, बंद करो ये बातें, मैं तुम्हारा हीरा चाहता हूँ। लेकिन अलीना ने कहा, मैं तुम्हें हीरा नहीं दूंगी, क्योंकि ये हीरा मेरे मुल्क की जान है। लेकिन मैं तुम्हें वो चीज़ दे सकती हूँ जो तुम सच में ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें माफ़ी दे सकती हूँ, मैं तुम्हें एक नया मौका दे सकती हूँ। ये सुनकर जुल्फिकार ठहर गया। माफ़ी, नया मौका, उसने कभी सोचा भी नहीं था। अलीना ने कहा, अगर तुम अपनी लाठी तोड़ दो, अपना जादू छोड़ दो और अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू करो, तो मैं तुम्हें अपने मुल्क में इज्जत से रहने की इजाज़त दूंगी। तुम हमारे खेतों में काम कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, तुम फिर से वो इंसान बन सकते हो जो तुम कभी थे। जुल्फिकार की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी लाठी को देखा। ये लाठी उसकी ताकत थी, लेकिन ये उसकी तन्हाई भी थी। उसने सोचा और सोचा और फिर एक फैसला किया जो शायद उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार अपने दिल से किया था। जुल्फिकार ने अपनी लाठी को अपने दोनों हाथों से पकड़ा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर उसने पूरी ताकत से वो लाठी अपने घुटने पर तोड़ दी। जैसे ही लाठी टूटी, एक तेज रोशनी महल में फैल गई। जुल्फिकार का जादू खत्म हो गया और सबसे बड़ी बात, बादशाह का पत्थर टूटा और वो फिर से जिंदा हो गए। सब लोगों ने खुशी से नारे लगाए। मलिका ने अपने शौहर को गले लगा लिया। सिपाही खुश हो गए। जुल्फिकार जमीन पर गिर गया, थका हुआ और कमजोर, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। अलीना ने उसके पास जाकर हाथ बढ़ाया। जुल्फिकार ने हैरानी से देखा। अलीना ने कहा, उठ जाओ, अब तुम भी हमारे साथ हो, अब तुम भी इस मुल्क के एक फर्द हो। जुल्फिकार ने अलीना का हाथ पकड़ा और खड़ा हुआ। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी की सच्ची मेहरबानी देखी थी। उस दिन के बाद जुल्फिकार ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। वो नूरिस्तान में रहने लगा और लोगों की मदद करने लगा। उसने अपना इल्म अच्छी चीजों में इस्तेमाल किया और शहजादी अलीना वो पूरे मुल्क में मशहूर हो गई अपनी समझदारी और मेहरबानी की वजह से। लोगों ने सीखा कि ताकत जादू में नहीं बल्कि अच्छी सोच और नियत में होती है। नफरत से कोई जीत नहीं सकते, लेकिन मोहब्बत और माफ़ी से दुनिया बदल सकती है। और नूरिस्तान वो हमेशा खुशहाल रहा, क्योंकि वहाँ अब एक ऐसी शहजादी थी जो जानती थी कि असली ताकत दिमाग और दिल के रिश्ते में है। कहानी खत्म, लेकिन सबक हमेशा जिंदा।